स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि आयुष्मान योजना के तहत हुए घोटाले को लेकर ईडी के पास फाइल होने के कारण निजी अस्पतालों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। निजी अस्पतालों की ओर से गरीबों के इलाज नहीं करने की चेतावनी पर स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा है कि निजी अस्पतालों का बकाया देने की जल्द से जल्द प्रक्रिया शुरू की जाएगी। विभाग का मेरा एक अंग है, आई में जो है एक हमारा बॉडी है और डॉक्टर्स को ये लोग नेतृत्व करता है। ये लोग हमको डिसाइड ही नहीं करेगा। अब आयुष्मान को लेकर पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, कहाँ फंसा है, क्या कारण है, आई में कोई जानकारी नहीं है। आयुष्मान का फाइल जो है ईडी के पास, बात समझिए, उन लोगों को जानकारी दे दीजिएगा। कोई बात है तो मीडिया में ना दे, हमसे आगे बात करे। मैं डिसिप्लिन कोई तोड़ेगा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, मैं बता रहा हूँ। आपको कोई लगता है कोई बात है तो आप हमसे मिलिए, मैं तो खुला, अब इरफान अंसारी सबसे मिलता है। मामला ईडी के पास है, आयुष्मान का फाइल ईडी ने लेके गया हुआ है और जांच चल रही है। तो हम लोग ईडी को समय दिए हैं, आप जांच कर लो भाई। और इसमें तो सरकार क्या करेगी, मंत्री क्या करेगा, हम लोग तो नहीं रोके आयुष्मान का फाइल। तो परेशानी तो बढ़ेगी ना। नहीं, देखिए, जब मामला अगर कहीं लंबित है तो हम बियॉन्ड जाके पेमेंट नहीं कर सकते हैं, हमारे भी हाथ बंधे हैं। अगर आईएमए को लगता है कि नहीं मैं जिम्मेवार हूँ तो बता दे, मैं उनको सेटिस्फाइड कर दूंगा। लेकिन जब आप देखेंगे छापामारी चला, जमशेदपुर में भी गए वो लोग, फाइल हमारे लेके चले गए। लेकिन फिर भी मैंने कहा कि जहाँ पे जो फाइल में अगर क्लीन चिट होगा तो हम उसको पेमेंट करेंगे। अभी हमारे जो सेक्रेटरी हैं आउट ऑफ इंडिया हैं वो आते हैं तो हम कोई रास्ता निकालेंगे। लेकिन हम लोग फिर से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी संस्थाएँ तो हैं हमारे पास, कहाँ हमारा इलाज पेंडिंग है, किसका इलाज नहीं हो रहा है, कौन गरीब का इलाज नहीं हो रहा, हम लोग तो लगे हुए हैं। और ख़ास करके हजारीबाग के जो कुछ लोग हैं वो लोग वहाँ नेतागिरी करवा रहे हैं, ये भी मुझे जानकारी है। ये सब मत करवाइए, मैं देख रहा हूँ। लेकिन जो हॉस्पिटल है वो हमारा है, वो हमारा अंग है और हॉस्पिटल को देखना मेरी जवाबदेही है। तो जो बातें टेक्निकल था मैंने आपसे शेयर कर दिया। उन लोगों को नहीं मालूम है कि मामला ईडी के पास है, ईडी जांच कर रही है, हम लोगों ने समय दिया है, आप जांच कर लीजिए। क्योंकि मैं नया मंत्री हूँ, जो बातें पूर्व के मामले की बातें आ रही है तो अभी हमको थोड़ा समय चाहिए। हम जिसका पैसा अगर एक पैसा भी निकलता है तो उसको हम एक पैसा प्लस ही देंगे हम। लेकिन थोड़ा जब बातें टेक्निकल में फंसा है तो उसको क्लियरेंस होने दीजिए। और आईएमए से मैं कहूँगा कम से कम कोई बात है तो मंत्री से बताइए। बयानबाजी करके क्या फ़ायदा होगा। एक तो हम ऐसे स्ट्रगल कर रहे हैं, हम हर जगह जहाँ जा रहे हैं देखिए वहाँ गड़बड़ी मिल रहा है हमको, हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो आप लोग अगर बीच में कूदिएगा, मीडियाबाजी कीजिएगा तो कीजिए, मैं क्या कर सकता हूँ। आपको अस्पताल के संचालक बोल रहे हैं फरवरी महीने से नहीं आया है, अब तो बैंक से लोन ले लेके हम थक गए हैं, इसीलिए देखिए आप आयुष्मान के बारे में आपको क्या सच्चाई पता है आपको, मैं भी तो जानता हूँ। कुछ बड़े जो हॉस्पिटल हैं, अभी हम 3 तारीख को सबको बुलाए हैं, 3 तारीख को एक सेमिनार हम बुलाए हैं। जितने भी हॉस्पिटल हैं, जो ऑनर हैं, जो डायरेक्टर हैं, हम उनसे वार्ता करेंगे और रास्ता निकालेंगे। अगर उनका पैसा फंसा है तो हम लोग तो पेमेंट दे ही रहे हैं, अब क्यों नहीं दे रहे हैं ये भी मैंने आपको खुलासा कर दिया। लेकिन पेमेंट कर देंगे। कार्रवाई हो जाती है। कहाँ पे? यहाँ सर विनय चौक। सर थोड़ा पीछे आ जाए। बाल जो देवघर के आपके नजदीक के जो विधानसभा है सारठ में, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी सरकार, लाएंगे अखिलेश इस बार पीढ़ी। हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारों को, समाजवादी पार्टी को विचार को मानते हुए हमारे पार्टी में आए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, विचारधारा को और उनका सारे आंदोलन को देखते हुए जुटे। और मैं सभी को आह्वान करता हूं कि समाजवादी पार्टी में सदस्यता ग्रहण करके मजबूत करें। जय समाजवाद, जय अखिलेश। आइए समाजवाद से जुड़िए, समाजवादी बनिए।